जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आपके लिए बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए जीके जीएस का शानदार क्लास लेकर के आ चुके हैं बच्चों। और आज जो आपका क्लास है वो लूसेंट बुक से है। लूसेंट बुक से है बच्चों। आप लोगों को डीएलएड के जीके जीएस के लिए लूसेंट बुक का निचोड़ लेकर के आ चुके हैं आपके सामने मिथिलेश सर। आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए साथियों जीके जीएस का 20 प्रश्न, क्योंकि 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 प्रश्नों का सेट चलता है, डेली चलता है बच्चों। और यहाँ से 20 नहीं 100 प्रश्न बताकर भेजा जाता है, ताकि आपको बच्चों वो प्रश्नों से रिलेटिव संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में आ जाएं सभी बन जाएंगे बच्चों। मौखिक आप लोग याद रखिएगा, जितने भी प्रश्न बताएंगे वो याद रखिएगा बच्चों। और ये पीडीएफ जो है 1 लाइनर ये प्रश्न लेकर के आए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटिया को दबा करना बाबू लोग ऑल पे सेट कर ली हो, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप लोग डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। लाइक करने के लिए हम नहीं बोलेंगे बच्चों, आप लोग अपने मन से लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों को अच्छा लगे सेशन तो लाइक कीजिएगा, और ना लगे अच्छा तो डिसलाइक कीजिएगा। और सेशन को शेयर अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने सगे संबंधियों के पास, अपने भाई बहन के पास शेयर करेंगे जो बच्चे डीएलएड की तैयारी करते हैं, ठीक है। और जो ना करते हैं वो भी क्लास देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए है, और मुख्यतः बच्चों बिहार के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा ये जीके जीएस का सेशन आज का कैसा लगा। डेली का तो अच्छा लगता ही है बच्चों, बच्चे का कमेंट आता है, लेकिन आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिएगा, पहले प्रश्न से लेकर के आए हैं। विद्युत धारा की इकाई पूछा गया बच्चों, क्या होता है। तो विद्युत धारा का इकाई साथियों आप लोग जानते होंगे, आप लोग बताइएगा कि एम्पियर होता है। अगर हम पूछे बच्चों कि आवेश जो है इसका इकाई क्या होता है। प्रतिरोध बच्चों, प्रतिरोध का इकाई क्या होता है। बच्चे देखिएगा, जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आवेश दे दिया जाए बच्चों तो इसका ऐसा मात्रा कुलाम हो जाता है, कुलाम्ब होता है, ठीक है, कुलाम्ब। बच्चे बताएंगे। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, जिसे इस तरीके से लिखा जाता है, और कुलम्ब का केवल सी लिख दिया जाता है। तो क्या बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट आया है आपका प्रश्न कि परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बच्चे कहेंगे परमाणु बम यार नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन, तो आप लोग बताइए ना। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम जो है साथियों, यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये नहीं बताइएगा क्या बच्चा है। परमाणु बम है तो आपने बता दिया कि नाभिकीय विखंडन, क्योंकि यहाँ पे आंसर है तो आपने बता दिया। लेकिन हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। नाभिकीय संलयन, संलयन पे बच्चों ये कार्य करता है। और हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी नाभिकीय संलयन पर ही कार्य करता है। सूर्य में अगर बोला जाए बच्चों तो हाइड्रोजन प्लस में हीलियम मुक्त पाई जाती है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक। पूछा जाए तो लगभग बच्चों हाइड्रोजन 74% सूर्य में पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है साथियों। अगले प्रश्न पे चलेंगे, आप लोग बताइएगा। और ये परमाणु बम जो है ना, अमेरिका ने गिराया था बच्चों पहले। अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 बार परमाणु बम गिरा दिया था। एक 6 अगस्त को 1945 में, और एक बच्चों 9 अगस्त 1945 में, और पूरे जापान वासियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। बहुत ज़्यादा बच्चों घटिया काम अमेरिका ने किया था। हिरोशिमा पर गिराया था, हिरोशिमा पे 6 अगस्त को गिराया था। उसके बाद नाकासाकी पे बच्चों गिराया था। बेरहमी के मौत मारा था जापान वाले को। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आ सकते हैं बच्चों आपके एग्जाम में, इसीलिए आपको बता देते हैं
कि परमाणु बम अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा पर कब गिराया? 6 अगस्त 1945 और जस्ट 3 दिन बाद नागासाकी पे गिरा दिया था 9 अगस्त को। अगला प्रश्न देखिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज पूछा गया तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बच्चों पेनिसिलिन की खोज की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अगर हमने पूछ दिया कि दूरबीन की खोज किसने की, दूरबीन की बच्चों अगर खोज की बात कर दिया जाए तो गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की बच्चों। ठीक है, जड़त्व के नियम किसने दिए? जड़त्व के नियम बच्चों तो गैलीलियो साहब हो जाएंगे। जिन्होंने ब्रह्मांड की खोज की, ब्रह्मांड की अगर खोज की बात कर दिया जाए किसने किया तो गैलीलियो ने किया। याद रहेंगे बच्चों को? याद रहेंगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये सेशन कैसा लग रहा है। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होता है? कुनेन जो है वो कौन से पौधे से प्राप्त होता है? तो सिनकोना के पौधे से बच्चों प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आता है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल पूछा गया बच्चों तो रेफ्लेसिया हो जाता है सबसे बड़ा फूल। अगर हम पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका बच्चों किसकी है तो शुतुरमुर्ग के अंडे का। शुतुरमुर्ग का अंडा बच्चों सबसे बड़ा है। शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो पालतू की बात आ जाए तो कुत्ता को बनाया। लेकिन मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा? क्या सीखा बच्चों? अगर सीखने की बात आ जाए तो आप लोग बताइएगा कि आग जलाना सीखा था। आग जलाना सीखा था बच्चों। मनुष्य ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। किस चीज़ की खोज की थी सबसे पहले? तो खोज की थी बच्चों पहिए की। पहिए की खोज की थी। किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न आता है आपका, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है बच्चों, ब्लैक दिखाई देता है। आकाश का रंग है कैसा? तो आकाश का रंग है नीला, सॉरी काला है बच्चों। पृथ्वी का अगर पूछ दिया जाए पृथ्वी का रंग कैसा है तो नीला है। पृथ्वी कैसा दिखता है? तो नीला दिखता है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सभी बच्चे याद रखिए। एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है एटीएम का पूर्ण रूप। नेक्स्ट आया आपका प्रश्न, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू बच्चों क्रिकेट तो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच भी चल रहा था ना, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया और विराट का 100 बच्चों आज फिर से पूरा हुआ था। कल जो मैच था परसों में उसमें। ठीक है, एलबीडब्ल्यू हो जाए। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कैच आउट, कैच आउट जो है वो किस खेल से संबंधित हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए था ना। कैच आउट हो गया बच्चों आपका, रन आउट हो गया, स्टंपिंग हो जाएगा, स्टंपिंग हो जाएगा बच्चों, फिर हो जाएगा आपका नो बॉल, फ्री हिट। ये सब किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से हो जाएंगे। याद रखिएगा, क्रिकेट का अगर जन्मदाता पूछ दिया जाए, जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है बच्चों। और अगली जो मैच हमारे भारत का है वनडे का, जो इंग्लैंड के साथ है। और फिर आप लोग देखिएगा कि टेस्ट का बदला लेना है बच्चों। ऐसे तो सूर्या भाव ने T20 में ले ही लिया है, लेकिन अब रोहित शर्मा की बारी वनडे में ले लेंगे। अगर पूछ दिया जाए क्रिकेट का भगवान, भगवान किनको कहा जाता है? तो सचिन सर को कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न क्या है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद बच्चों,
कलिंग युद्ध की बात करेंगे तो 261 बीसी में आपका कलिंग युद्ध, आपका नहीं अशोक का जो था युद्ध कलिंग युद्ध, यह 261 ईस्वी में हुआ था, बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व। लेकिन कलिंग युद्ध हुआ था कहाँ में, तो उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में एक जगह पड़ता है कलिंग। कलिंग बच्चों इसीलिए तो कलिंग नाम पड़ा था, कलिंग में ही ये युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में। अगर कलिंग की बात किया जाए कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो तोसली इसकी राजधानी है। कलिंग की राजधानी तोसली। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अशोक और आनंद पद्मनाभन के बीच। आनंद पद्मनाभन के बीच हुआ था, जिसमें अशोक की क्या हुई थी बच्चों, जीत हो गई थी। क्लियर हो गया बच्चों। कलिंग युद्ध से कोई भी प्रश्न आ जाए आप बता दीजिएगा। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताया जाएगा ताकि बच्चे का कोई भी डाउट ना रहे। सभी डाउट को बच्चों हम क्लियर करते हुए चलेंगे। गीत रहस्य पुस्तक किसने लिखा, तो बाल गंगाधर तिलक ने गीत रहस्य पुस्तक को लिखे हैं। अगर हम पूछे बच्चों कि रघुवंशम किसने लिखी, मेघदूत बच्चों किनकी रचना है, तो ये बच्चों कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना हो जाएगा। मेघदूत, रघुवंशम, ये सब किनकी रचना है, कालिदास की रचना है। याद रखिएगा। अभी तक बच्चे जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा बच्चों, वन लाइनर है, आपको पीडीएफ देंगे हम, ठीक है। और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। पूछा गया कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो आप लोग बता दीजिए कि सरयू नदी के किनारे है। लेकिन हम आगरा की बात करें तो आगरा आपका पड़ता है बच्चों यमुना नदी के किनारे, आपका आगरा पड़ जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो 1951 में बच्चों पहला संविधान संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, ठीक है। और 51 में ही बच्चों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था, ये याद रखिएगा। अगला आया कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं, तो कालिदास के जाने हम, रघुवंशम हो गया, मेघदूत कालिदास की है। लेकिन बच्चे हम पूछ देंगे कि गोदान किनकी रचना है, पूस की रात, नमक का दारोगा। आप लोग बताइएगा ये सब किनकी रचना है। ये तीनों रचनाएं एक ही व्यक्ति का है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है, तो मेरे प्यारे भाइयों प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद जी, जिनकी रचना है पूस की रात हो गई, नमक का दारोगा हो गया, गोदान हो गया बच्चों, ये सब किनकी रचना है, प्रेमचंद जी की रचना है। उर्वशी पूछ दिया जाए बच्चों, उर्वशी किनकी रचना है, तो उर्वशी है बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की, जिनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और जो उर्वशी है बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, वो कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के हैं, बिहार के हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को बताइएगा क्या मनाया जाएगा, क्योंकि 8 मार्च आने वाला है। 30 जनवरी को बच्चों कौन से दिवस मनाए जाते हैं, 14 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोग बताइएगा। तो 8 मार्च बच्चों आपका महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 30 जनवरी शहीद दिवस, और 14 फरवरी बच्चों ब्लैक डे काला दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। एक भी प्रश्न बच्चों आपसे एग्जाम में ना छूटे, ऐसा मेरा प्रयास है, और वैसा ही आपका प्रयास होना चाहिए, ताकि आप एक भी क्लास ना छोड़ें और बारीकी से पढ़ें, क्लास को बढ़ाकर ना देखें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और जी के जी समझना क्या है यार,
याद करने की बात है, जो हम हर एक पॉइंट को बताते हैं, आप केवल याद करते हुए चलेंगे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे देश के जो संविधान है बच्चों, संविधान अगर पूछ दिया जाए संविधान का जनक किनको कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति के अगर पूछ दिया जाए बच्चों की अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा। और संविधान बच्चों जो है वो लिखने में टाइम कितना लगा है, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का बच्चों टाइम लगा था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके साथ बहुत ही ज़्यादा छुआछूत की भावनाएं हुई, और ये वो इन्वायरमेंट में रहकर बच्चों पढ़ाई की खिड़की के बाहर से पढ़ाई किए, और आप देख रहे हैं कि आज तक इनकी चर्चा है, और जब तक हमें लगता है कि ये पृथ्वी रहेगी, जब तक इनकी यादें यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि संविधान किसने लिखा, तो भीमराव अंबेडकर ने। और संविधान बच्चों इतने अच्छे से लिखा गया ना कि इसमें हर एक बात को लिखा गया है, और कुछ खाली स्थान छोड़े गए थे, वो भी बच्चों इनके समझ का ही था। बहुत जीनियस व्यक्ति थे ये। अगला प्रश्न, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तो बच्चों उड़ीसा का हो जाता है, लेकिन आपसे हम पूछेंगे कि भारतनाट्यम, भारतनाट्यम बताइएगा किस राज्य का हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य ये भी है, ऐसा नहीं सोचना है आपको। कथक बता दीजिए ना, कथक, कथक है बच्चों यूपी का। भारतनाट्यम आपका हो जाएगा तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी अगर पूछ देंगे, कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा बच्चों आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। क्लियर है? ये सब याद रखिएगा, ये सब तो एग्ज़ाम में आएंगे आपके नहीं। मैं पहले बोल देता हूँ, जो नहीं आएंगे बच्चों पहले बोल देता हूँ, तो बोलिएगा कि सर आपने बताया क्यों। तो क्या बच्चों आप डीएलएड की केवल तैयारी करेंगे क्या? जब जीके पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठे ना, तो जीके को ख़त्म कर दीजिए। जीके उस लेवल का पढ़ाई होना चाहिए आपका कि आपका जीके का कोई भी प्रश्न दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम में बैठा देना, तो जीके आप बना करके आ जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? ये देखिए क्वेश्चन भी ना कहा कि पहले मिथिलेश क्वेश्चन को बता देंगे ना, उसके बाद क्वेश्चन आएगा। तो हिरोशिमा पर बम हमने नहीं बताया कि 6 अगस्त को गिराया था 1945 में, और जब 9 अगस्त आया था ना 3 दिन बाद 1945 में ही, तो नागासाकी पर गिरा दिया था। नागासाकी किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था, जापान के ऊपर लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अगला आया कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 का वो दिन बच्चों, जिस दिन महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने इनकाउंटर कर डाला था। दिल्ली में ही बिरला हाउस में ख़त्म कर दिया, ख़त्म, बाय बाय टाटा। और महात्मा गांधी के मृत्यु दिन ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हमने बताया बच्चों। तो महात्मा गांधी के बारे में पूरा जानकारी लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास में जो बच्चे हैं उनको पूरा बताया गया है बच्चों। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हमने नहीं बताया होगा, ऐसा हो रहा है बच्चों। सभी प्रश्न हमने बच्चों को पढ़ा रखा है। और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न बच्चों, कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो खाए जाने वाला अनाज है चावल। तो उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा? तो पश्चिम बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल। अगर हम पूछे बच्चों की जो गन्ना है उसका उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करेगा? कौन करेगा? नहीं करता है, तो यूपी करता है। बच्चों आप लोग बताइएगा कि जो चांदी होता है, चांदी आभूषण बनाए जाते हैं, उसका उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? राज्य नहीं, राजस्थान करता है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, तो आज यहीं तक रखेंगे। 20 प्रश्न आपके जीके का आता है, और आप देखे होंगे कि 100 प्रश्न से कम तो नहीं बताए होंगे। अगर कोई बच्चों का डाउट है तो आप डेली क्लास में जुड़े रहें, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
तो सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे अब लाइक कीजिएगा। अब हम कह रहे हैं आपको लाइक करने के लिए, तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है बच्चों, कमेंट कीजिए तो कि सेशन कैसा लगा आज का सेशन कैसा लगा। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास करेंगे। पीडीएफ के लिए हमने बताया कि टेलीग्राम का लिंक हमने बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जुड़ जाइए, या तो मोटिवेशन गुरु मिथिलेश टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, आप वहां जुड़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज यहीं तक बच्चों। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।